की टाइपिंग थी, रीटाइपिंग थी, मतलब कि एक बार ये कैंसिल हो चुकी है, आपको पता ही है। और ये 1 डेढ़ महीने बाद वापस से टाइपिंग हो रही है। तो आज हुई थी, मेरी भी टाइपिंग थी। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसा कीबोर्ड था और कितनी मैंने की स्ट्रोक्स करी हैं, मतलब की स्ट्रोक्स कितनी मैंने अभी टाइप की हैं, वो सब बताऊंगा, ठीक है। और कंपनी कौन सी थी कीबोर्ड की, इस सब के भी बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। और क्या अब नेक्स्ट स्टेप क्या है और कब तक फाइनल रिज़ल्ट इसका आ सकता है, क्योंकि आखिरकार वेट तो उसी का है ना जो फाइनल लिस्ट आएगी, ठीक है। ये तो टाइपिंग थी। और आई थिंक आज सबका टाइपिंग अच्छा ही हुआ है, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि एक तो की स्ट्रोक्स एकदम लिमिटेड थे, जो पिछली बार लोचा हो गया था उस वजह से, ठीक है। और सेकंड, पैसेज भी ठीक ठाक था, मॉडरेट था, इजी तो नहीं था। हाँ, इजी तो नहीं था ये मैं बोलूँगा आपको, मतलब मॉडरेट टू हार्ड ही था, पैसेज अच्छा था आज का। बट हाँ, कहने का मतलब ये है कि मतलब देखा जाए तो जो समय इसने रेलवे ने दे दिया है 1.5 2 महीने प्रैक्टिस के लिए, 1 to 2 एटलीस्ट 1 मंथ दे दिया प्रैक्टिस के लिए, तो यार सबने अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर ही ली है और आई थिंक सबका ही अच्छा ही हुआ है आज, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ मेरे की स्ट्रोक्स कितने हैं और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि आगे क्या होगा, फाइनल लिस्ट की भी बात करेंगे, ठीक है ना। फाइनल लिस्ट कब तक आएगी इसकी भी बात करेंगे। और इसमें ये रहो, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो कि मेरा सेंटर ये रहा, ये मतलब लोकल ही दिया था, होम टाउन में, जयपुर में, राजस्थान में, ठीक है। और ये सीतापुरा में दिख रहा है आपको, ये ION मतलब TCS का ही था ये। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो सेंटर था ना, ये पूरा TCS को ही डेडिकेट था, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी फालतू का ही नहीं था, मतलब बिल्डिंग पे साफ लिखा हुआ था TCS, तो टाटा बाय टाटा ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और इतना बड़ा हॉल था, मतलब बहुत अच्छा मेरे को लगा यार, मतलब यहाँ तो मैंने नोएडा में देखा इस तरह का, या यहाँ जयपुर में तो पहली बार देखा है मैंने ये सेंटर। बहुत ही शानदार था, बहुत अच्छा सेंटर था। और कीबोर्ड पूरा सिस्टम ही नया था, सारे के सारे कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एसर कंपनी की थी, सब कुछ एसर का था। तो ये वाली बात है। और ठीक है, कंपनी तो मैं बता बता चुका हूँ कि एसर का था, कीबोर्ड एसर का था और एकदम सॉफ्ट था। और मतलब पूरा का पूरा लैब में जितने भी थे ना, पूरी लैब में सब के सब एसर के थे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी बात मैंने वहाँ नोटिस की, बुरी बात मैंने नोटिस की जब मैं वहाँ बैठा था टाइपिंग से पहले, कि मैंने कीबोर्ड को पीछे पलट के देखा, मैं देखना चाह रहा था कि उसका मॉडल नंबर क्या है, तो वहाँ लिखा हुआ था मेड इन चाइना। तो मतलब यार एक ये क्या शर्म वाली बात मुझे थोड़ी फील हुई कि आप इंडिया के अंदर मेड इन चाइना वाली चीज़ों को इतने बड़े लेवल पे यूज़ कर रहे हो, इतनी बड़ी लैब में हज़ारों लाखों जहाँ PC, कंप्यूटर और कीबोर्ड माउस मंगाए गए हैं, वहाँ कुछ मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल क्यों नहीं था। तो ये वाला था। वैसे तो टाटा बोलता रहता है कि लोकल फॉर वोकल, बट वहाँ वो चीज़ मुझे नहीं दिखी। तो ये पर्सनल कुछ बात थी जो बतानी थी। चलिए, इससे हट के बात हो गई थोड़ी है, अब अपन बात करते हैं कि की स्ट्रोक्स कितनी मैंने टाइप की। मैंने टाइप की 1920, क्योंकि मुझे ज़्यादा करनी नहीं थी और कम भी मुझे नहीं करनी थी। ज़्यादा मुझे इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं है और मुझे एरर करके मेरी टाइपिंग ख़राब नहीं करनी थी। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊँगा, सीधी सी बात है, स्पीड है ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट ट्रांसफर से रिलेशन है कि स्पीड बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, सीधी सी बात है ना, साइंस वाला रूल। तो वही वाली बात है। तो इसी वजह से मैंने की स्ट्रोक ज़्यादा छेड़ी ही नहीं, मैंने 1920 की। एक बार स्लाइड किया था, बस स्क्रॉल किया था एक बार, उसी में वो पैसेज एंड हो गया था। और आई थिंक 8 मिनट में मैंने कर लिया था, 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा टाइपिंग कर दी, रीस्टार्ट कर दिया, यानी 8 मिनट तक मैंने टाइप किया और 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा टाइप किया पैसेज को रीस्टार्ट करके। तो आई थिंक 4 5 लाइन मैंने और लिख ली थी। तो इस तरह से 1920 की स्ट्रोक्स आ गए थे, ठीक है। और जो मॉक हुआ था उसमें मेरे 1 मिनट में भी, मतलब क्या कोइंसिडेंस है, 192 की स्ट्रोक्स आई थी। और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल में मेरे 10 मिनट पे 1920 आ गई। मतलब बहुत तगड़ा कोइंसिडेंस था कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो आप ज़रूर बताओ यार आपके की स्ट्रोक्स कितने, क्योंकि मैंने मेरे रूम में बात की, कई लोग बोल रहे थे मैंने 2200 की स्ट्रोक्स कर दी, तो यार, और कोई तो बोल रहा था 2400 तक भी की स्ट्रोक्स कर दी। तो यार क्या सेंस है, आई थिंक। और फिर ये और बोल रहे थे कि यार गलतियाँ बहुत हो गई। तो यार क्यों भागना इतना तेज़ स्पीड के लिए, मतलब मैं पहले भी वीडियो बना के, एग्ज़ाम से पहले भी मेरे से लोग पूछते थे कमेंट में, तो मैं यही बोलता था स्पीड के पीछे मत भागना, एकदम काम रहना, एकदम शांत रहना, जितना आप शांत रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन बस वही लोग बाग हड़बड़ी में स्पीड बढ़ाने के चक्कर में गलत कर बैठे। आज भी बहुत लोग मतलब टाइपिंग को इजी मान रहे थे, तो चोट हो गई उनके साथ भी, क्योंकि जब यार 2400 की स्ट्रोक्स आप टाइप कर रहे हो, इसका मतलब आपकी स्पीड होगी 48 वर्ड पर मिनट,
तो यार कोई अवार्ड मिल रहा है क्या 48 वर्ड पर मिनट का? आपको 30 वर्ड पर मिनट लानी है, वो भी एक्यूरेसी के साथ बस। तो इसीलिए मैंने 1920 ही की स्ट्रोक्स किए हैं। आपने कितने किए हैं ये ज़रूर बताना कमेंट में, कमेंट करना आपने कितने किए हैं, ठीक है? जिससे पता लगेगा कि भाई मैंने कम किए हैं, मैंने ज़्यादा किए हैं, मैंने मॉडरेट किए हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसलिए की स्ट्रोक्स का आइडिया लगेगा। और आपका कंपनी कीबोर्ड कौन सा था और सेंटर पे मतलब कौन सा था आपका? तो मेरा तो एसर का था, ठीक है? आपको बताना। और एक्सपीरियंस यही है कि अच्छा था, सब कुछ बेस्ट था। लैब वाज गुड, लैब एकदम अच्छी थी। और मतलब मुझे कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं हुई। लैब टीसीएस की थी, बहुत ही बड़ी लैब थी, बहुत बड़ी लैब थी। और कीबोर्ड सॉफ्ट था एकदम, और न्यू था, पीसी न्यू था, और कुछ नहीं था, मतलब एकदम बढ़िया था पूरा सिस्टम, ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस था, आप अपना बता सकते हो। और अब कल वापस से मॉर्निंग में एक और एग्ज़ाम है मेरा, आप लोगों का भी होगा, जिसका हो तो बताना। सेक्शन कंट्रोलर का है, वो भी फॉर्चुनेटली जयपुर में ही सेंटर आया है, ये भी अच्छी बात है। और शिफ्ट 1 है मेरी कल, और ठीक है 7:30 बजे, और 12 फरवरी को शिफ्ट 1 है। तो किस किस का सेक्शन कंट्रोलर भी है भाई, ज़रा ये भी बता देना। और कल किसका है और आज किसका कैसा हुआ सेक्शन कंट्रोलर, वो बताना। क्योंकि कल मैं मेरे मार्क्स शेयर करूँगा कि मतलब मैं कितने अटैम्प्ट करके आया, सॉरी मार्क्स तो नहीं शेयर कर पाऊँगा, पर कितने अटैम्प्ट करके आ पाया हूँ। एक मैंने मॉक की वीडियो मैंने डाली थी कि मेरे मॉक्स में अभी कितने मार्क्स चल रहे हैं, सेक्शन कंट्रोलर में मॉक्स में मेरे क्या मार्क्स चल रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था, मैंने अभी कल परसों भी एक वीडियो डाली थी, 91 मेरे मार्क्स थे उसमें। और RWA का मॉक था, वो RWA का मॉक था, तो वही मैं दे रहा था। तो आपके बताओ आज आप कितने अटैम्प्ट करके आए हो, टोटल अटैम्प्ट, ठीक है? और कैसा था आज का एग्ज़ाम, कुछ रिव्यू अगर आप दे सकते हो, थोड़ा सा सजेशन मुझे कर सकते हो तो सजेस्ट कर दो बाकी, ठीक है? सेक्शन कंट्रोलर में चलिए यही था बताने के लिए। और वही है, मैंने बहुत समझाया टाइपिंग से पहले कि जल्दबाजी मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 50 की स्पीड करके है ना झंडे गाड़ने की। लेकिन बस वही है ना, कोई मानता सुनता समझता नहीं है, शांत रह के करना था ये, एकदम काम रह के शांति से। बट वही है, हड़बड़ी में लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं जैसे कि जाने क्या मिलेगा उनको। तो कोई ना, अब वो भुगतेंगे जो जिनका गलत हुआ है। बहुत बच्चे आज परेशान हो रहे थे हॉल में कि गलतियाँ भी बहुत की हैं पर स्पीड भी तेज़ की है, तो क्या मतलब है? ओवरऑल तो वही स्पीड आएगी आपके निकल के, फिर 25 वर्ड पर मिनट हो गए ना फेल, कोई सेंस नहीं है। चलिए थैंक यू, यहीं रखते हैं वीडियो को, चलिए थैंक यू। और हाँ थोड़ा सा यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह कुछ कर देना, अगर आपका मन हो तो चैनल से जुड़ जाना। चलिए थैंक यू।